Welcome to your channel Local Physics School. Mathematical Physics and Newtonian Mechanics. Code B010101T. Solution of question paper. हम इस वीडियो में साल 2022 के फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स पेपर कोड B010101T के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का सॉल्यूशन डिस्कस करें ताकि आप उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i plus 6j plus 3k and 12i minus 4j plus 3k। सबसे पहले हम दो वेक्टर लेट करते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i plus 6j plus 3k एंड बी वेक्टर 12i minus 4j plus 3k। हम सभी जानते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल टू a vector dot b vector divided by magnitude of a vector and magnitude of b vector। अब हमने a vector and b vector के डॉट प्रोडक्ट को x y z कोऑर्डिनेट के टर्म में ओपन करा, जो कि होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। फिर हमने a वेक्टर एंड b वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को cos थीटा के फॉर्मूले में रखा। हमारे cos थीटा की वैल्यू हो गई ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब जो हमने a वेक्टर एंड b वेक्टर लेट किए थे, वहाँ से हमारे ax ay az एंड bx by bz की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ax की वैल्यू 2, ay 6, az 3, bx 12 एंड by -4 एंड bz 3। यहाँ देख सकते हैं कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz की वैल्यू हमारी 9 आई है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं, विच इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू है हमारी अंडर रूट 37। इसी तरह हम भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 आती है। अब हम इन सभी वैल्यू को हमारे cos थीटा जो फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे cos थीटा की वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट 37। सो फाइनली हमारे एंगल की वैल्यू आ गई थीटा इजकल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 9 डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट 37। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द कर्ल ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। हम सभी जानते हैं अगर हम किसी एक वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो उस वेक्टर का कर्ल कहलाता है, जहां हमारे डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। सपोज हमारा ए वेक्टर है एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, जैसे हम किसी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो हमारा कर्ल ए होगा आई जे के डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ हमारे ए एक्स की वैल्यू होगी एक्स वाई जेड, ए वाई की 3x स्क्वायर वाई, ए जेड की एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब हम ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू को कर्ल ऑफ ए में पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। हम कर्ल ए को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम 3/3 के किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमारे कर्ल ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ गई -2y जेड आई कैप माइनस जे ब्रैकेट के अंदर 2x जेड माइनस एक्स वाई प्लस के कैप
6xy minus xz. Question number 3. Determine metric tensor in spherical coordinate. हम सभी जानते हैं हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा फाई. अगर हम इनको एक्स वाई जेड के टर्म में लिखेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू होती है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा. अब हम एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर थीटा फाई के टर्म में, तो हमारे डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई प्लस आर कोस थीटा कोस फाई डी थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई डी आर. सिमिलरली डी वाई की वैल्यू हो गई हमारी डी वाई इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई डी फाई प्लस आर कोस थीटा साइन फाई डी थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई डी आर. सिमिलरली डी जेड की वैल्यू है हमारी डी जेड इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कोस थीटा डी आर. अब हम डी एस स्क्वायर की इक्वेशन में डी एक्स डी वाई डी जेड इन सब की वैल्यू का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो हमारी फाइनली डी एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का स्क्वायर. अब हम अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई का टेंसर्स के टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे x1 की वैल्यू हो गई आर, x2 इक्वल टू थीटा एंड x3 इक्वल टू फाई. तो हमारा मैट्रिक आंसर होगा 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन थीटा. इन जनरल हमारे सभी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी जब हमारे j की वैल्यू नॉट इक्वल टू k होगी. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स. शो दैट फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स कर्ल ऑफ f इक्वल टू 0. Solution. Question number 4. Conservative force. A conservative force is a force with the property that the total work done in moving a particle between 2 points in independent the path taken. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टोटल वर्क डन है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. अगर हमारी वेक्टर की फील्ड किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट के बराबर होती है तो वो जो हमारी वेक्टर की फील्ड है वो हमारी कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है. सो दैट इज f इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई वेयर फाई इज ए स्केलर पोटेंशियल. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारा किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल इक्वल टू 0 है. अब हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है कर्ल ऑफ f. यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ग्रेडियंट ऑफ फाई. फिर हम ग्रेडियंट फाई को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखेंगे. फिर हम कर्ल ऑफ एफ को डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे. फाइनली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू 0 के इक्वल आती है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के इक्वल आई है. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए हमारे कर्ल की वैल्यू 0 होती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लीसेजियस फिगर. लीसेजियस फिगर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल है कि हम किन्हीं दो ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकते हैं और अगर उन दो फ्रीक्वेंसी में से हम किसी एक फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है तो हम उस फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. Thank you for watching this video. And stay tuned for next section video.